हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें दिया गया है सोनल इंटरनेशनल लिमिटेड के निम्नलिखित तलपट से 30 जून 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार तथा लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, खातों के नाम दे रखे हैं। ओपनिंग स्टॉक 4600, विक्रय वापसी 860, परचेज 24,230, रेल भाड़ा 1860, रेंट एंड टैक्स 570, सैलरी एंड वेजेस 930, विविध देनदार सन्डी डेटर्स 1400, इंटरेस्ट 90, पोस्टेज 1460, कैश इन बैंक 820, इन्वेस्टमेंट 2500 रुपये, फर्नीचर 500, डिस्काउंट 410 रुपये, ऑफिस एक्सपेंसेस 300, यंत्र और संयंत्र 5000 और ऑडिटिंग फ़ी 250, इंश्योरेंस 240, कैश इन हैंड 40, श्री बेत के पास जमा 3000, आहरण 1000। अब देखिए, क्रेडिट साइड में दे रखा है सेल्स 29,000, क्रय वापसी 280, विविध लेनदार 1400, बैंक लोन 6800 और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 25 रुपये और कमीशन दे रखा है आपका 555, कैपिटल 12,000। अब देखिए, नीचे एडजस्टमेंट में आपकी एडजस्टमेंट है। यहाँ पे क्या दे रखी है, अंतिम रहते दे रखा है आपका 8,000। 2010 वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, ठीक है। फिर पूंजी पर 5% और आहरण पर 40 रुपये ब्याज का प्रावधान करना है। तो देखिए, पूंजी पर ये जो ब्याज करेंगे ये लॉस है, ये आपका P&L के डेबिट में जाएगा, और आहरण पर ब्याज आपका प्रॉफिट है, ये P&L के बाई में जाएगा। फर्नीचर पर 5% और यंत्र और संयंत्र पर 10% ह्रास लगाना है। डेप्रिसिएशन है, आप उसमें से दोनों में से घटा देंगे, फर्नीचर और यंत्र संयंत्र में से, बाकी का आप कहाँ डाल देंगे, P&L के डेबिट साइड में। तो देखिए, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक बनाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक में हमने 46 रुपये डाल दिया। फिर इसके बाद परचेज बनाया 24,230 रुपये डाला हमने। इसमें देखिए, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में आप देखेंगे क्रय वापसी लिखा है 280 रुपये, वो हमने निकाल दिया 280, तो हमारा आ गया 23,950। अब देखिए, फ्रेट ऑन परचेज आपका इसमें जाता है, तो इसमें आपका क्या दे रखा है, देखिए भाड़ा दे रखा है। तो भाड़ा कितना है, 1860 रुपये का, ठीक है। ये दे रखा है रेल भाड़ा, है ना। तो रेलवे फ्रेट लिखेंगे इसको यहाँ पे 1860 रुपये। यहाँ पे ये लिख गया है, रेलवे फ्रेट लिख देंगे, RLY रेलवे फ्रेट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे RLY और लिख देना, ये छूट गया रेलवे, RLY रेलवे फ्रेट 1860 रुपये, ठीक है। फिर बाई सेल्स, देखिए क्रेडिट साइड में सेल्स दे रखी है आपकी 29,000 रुपये की, तो 29,000 रुपये आपने यहाँ डाल दिया। डेबिट साइड में आइए, आपकी 860 रुपये की क्रय वापसी दे रखी है। देखिए, दूसरा आइटम है, ऊपर से लेके नीचे 860 रुपये आपने क्या डाल दिया, रिटर्न, तो आपके 28,140 हो गया। फिर देखिए, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है सबसे नीचे कितना, 8,000 का, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया। अब देखिए, 28,140 और 8,000, तो कितने हो गए, 36,140 हो गए ये। इसको हम यहाँ ले जाएंगे, 36,140 में से हम 4600 इन तीनों के टोटल को घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 5,730, ठीक है। तो देखिए, हम ग्रोस प्रॉफिट हमने डाल दिया 5,730 रुपये, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में हमने क्या डाला, कमीशन 555 रुपये, और देखिए इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25 रुपये हमने डाल दिया। फिर देखिए, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है पूंजी पर 5% और आहरण पर 40 रुपये प्रावधान करना है। तो आहरण पर जो ब्याज होगा, व्यापार की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो उसे प्रॉफिट होगा, तो 40 रुपये हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, रेंट एंड टैक्स 570 रुपये, इसमें हम आउटस्टैंडिंग, देखिए नीचे दे रखा है क्वेश्चन में कि कर पर 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो 200 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 770। अब देखिए, फिर दे रखा है, ऊपर से आइए, तो सैलरी एंड वेजेस आपकी दे रखी है 930 रुपये। इसमें नीचे एडजस्टमेंट में 500 रुपये की समायोजना है, तो आपके आगे 1430, ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद देनदार दे रखे हैं, देनदार आपका सेस का आइटम है, इंटरेस्ट 90 रुपये, तो देखिए इंटरेस्ट ये रहा 90 रुपये आपका। इसके बाद में फिर है पोस्टेज, पोस्ट एंड टेलीग्राम, तो देखिए 1460 रुपये, ये रहा आपका 1460। इसके बाद देखिए
कैश इन हैंड ये आपका सेश में जाएगा, इन्वेस्टमेंट ये भी सेश में जाएगा, और फिर फर्नीचर ये भी सेश का आइटम है। डिस्काउंट 410 रुपये, तो डिस्काउंट आपकी 410 रुपये ये रही। इसके बाद देखिए फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना है 300, तो ऑफिस एक्सपेंसेस 300 रुपये हो गया आपका। फिर है यंत्र एवं संयंत्र ये भी सेस का आइटम है। ऑडिट फ़ी, तो देखिए ऑडिट फ़ी आपकी कितनी दे रखी है 250, तो 250 रुपये ये रही आपकी ऑडिट फ़ी। इसके बाद में इंश्योरेंस 240, इंश्योरेंस पे आपका कुछ दे रखा था कि 2010 वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया, तो देखिए इंश्योरेंस आपका दे रखा है इसमें क्वेश्चन के अंतर्गत 240 रुपये का, ठीक है 240 रुपये आपने अंदर लिख दिया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बनवा रहा था इसमें सबसे ऊपर जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो लिखा था सोनल इंटरनेशनल लिमिटेड के निम्नलिखित तलपट से 30 जून 2010 को, यानी जो ये तलपट दे रखा है, ये जो हमारा जो तलपट दिया है ये दिया है 30 जून का, और हमें बनाना कब है 31 दिसंबर को। तो देखिए 240 रुपये का जब हम 6 महीने का वो निकालेंगे, यानी इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया, प्रीपेड दे दिया, तो भाई 240 का 6 महीने का निकालेंगे तो 120 आएगा, तो 120 हम निकाल देंगे इसमें से, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में रोकड़ हाथ में ये भी आपका असेस्ट आइटम है। श्री वेद प्रकाश के पास जमा 3000 रुपये, ठीक है, तो ये भी आपके किस में जाएंगे, ये भी आपके असेस के पास जाएंगे, डिपॉजिट्स, ठीक है, या कैश इन हैंड भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद नहीं, डिपॉजिट से आएंगे वेद प्रकाश के पास जमा, तो ये इसको छोड़ देते हैं अभी। फिर देखिए ड्राइंग ये घट जाएगा कैपिटल में से। अब देखिए असेस क्रेडिट साइड में सेल्स आपका ट्रेडिंग में आ गया, क्रय वापसी ये भी ट्रेडिंग में घट गया परचेज में से। लेनदार ये भी आपका लायबिलिटीज़ का आइटम है। बैंक लोन ये भी लायबिलिटीज़ का आइटम है। और विनियोग से आय ये भी ये आपका डल गया, यहाँ पर हमने डाल दिया है ये 25 रुपये, ठीक है। फिर है कमीशन 555 ये भी हम डाल चुके हैं, और कैपिटल ये भी लायबिलिटीज़ का आइटम है। तो इसमें अब और कोई आइटम नहीं आएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आएगी, नीचे समायोजन में दे रखा था कि पूंजी पर 5%। अब देखिए कैपिटल आपकी दे रखी थी 12,000, तो 12,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 500 का आधा निकालेंगे आप 600, तो 600 पूंजी पर ब्याज का ये हो गया, ठीक है। अब देखिए और इसमें डेप और फर्नीचर पर और लूज टूल्स पर डेप भी लगानी है। तो फर्नीचर आपका कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में फर्नीचर आपका दिया था 500 रुपये का, तो 500 का 10% कितना हो गया 50, 50 का आधा कितना हो गया 25, तो डेप ऑन फर्नीचर हो गया ये 25 रुपये। और देखिए यंत्र एवं संयंत्र, यंत्र और संयंत्र कितने दे रखे हैं 5,000, 5,000 का जब 10% निकालेंगे तो कितना हो गया 500, तो डेप ऑन प्लांट या आप लूज टूल्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब सारे आइटम डल गए हैं। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, देखो मैं जोड़ के दिखा देती हूँ। 5,730 और 555 और 25 कितना हो गया 575, और ये कितना हो गया 40, ठीक है। 5, 7 और 3 10, 4 14 का 4, ये 530, 555, अच्छा ये 80 हो गया है 80, 0 का 0 0, 8 और 3 11 और 4 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, देखिए 6350 हो गया। तो 6350 हमने कहाँ डाल दिया, ये डाल दिया 6350, इसी को हम यहाँ ले गए। अब देखिए हम इसमें से ये वाले आइटम ये घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट। देखो अब कैसे, देखो इनको यहाँ से करते हैं 0 और 0 0 0 0 0 0 5 5 का 5, ठीक है। अब देखिए फिर कोई हासिल नहीं है, 7 और 3 10 और 1 11 और 6 17 और 5 22 और 2 24 और 2 26, 26 और 9 26 और 9 कितने हो गए 35, 35 में 26 और 9 फिर से देखते हैं एक बार। देखिए आपका कितना था ये, देखिए 770
1430 और 410, पहले इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 0, 7 और 3 10 और 1 11, यहाँ से लगा 1 8 और 4 12 4 16, यहाँ से लगा 1 1 और 1 2, 2610 तो हो गए यहाँ तक, ठीक है। 2610 तो 3 आइटम हमने जोड़े तो कितने हो गए 2610। अब हम इनको इन 3 को जोड़ लेते हैं, तो 0 6 5 11 और 2 13 का 3, यहाँ से लगा 1 5 और 2 7 और 1 8, 1830 रुपये ही हो गए, ठीक है। फिर हम इन 3 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 825, और फिर हम इनको तो जोड़ लेते हैं दोनों को 690, ठीक है। अब जोड़ो 5 का 5 ही 5, 9 और 2 11 और 3 14 और 1 15 का 5, ठीक है। हासिल लगा 1 7 और 8 15, 15 और 8 23 और 6, 23 और 6 कितने हो गए 29 का 9, हासिल लगे 2 4 और 1 5, 9555 हो गया, ठीक है। अब 63 50 में से इसको निकाल दीजिए, 63 50 में से 9555 निकाल दीजिए। 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 14, 14 में से 5 गए 9, ठीक है। यहाँ रह गए कितने 12, 12 में से 9 गए, ये 9 है, ये 12 9 गए 3, 395 रुपये आ गया। तो देखिए 395 रुपये हमने यहाँ प्रॉफिट डाल दिया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए, अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने यहाँ पर लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट, तो हमने क्या डाला कैपिटल डाली, इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो P&L में डालता 600 रुपये जोड़ दिया और नेट प्रॉफिट जोड़ दिया, तो हमारा कितना आ गया 5 9 6 3 9 और 12,995 रुपये आ गए। इसमें से ड्राइंग के जो दे रखे थे 1000 रुपये वो हम घटा देंगे, तो हमारा कितना आ गया 11,995। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और दिया था हमने, तो 11,955 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्रेडिटर्स हमारे कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो देखिए क्रेडिटर्स असेट साइड में 1400 रुपये देखिए दे रखे हैं। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 और आउटस्टैंडिंग देखिए और आउटस्टैंडिंग टैक्स, ये देखिए उल्टा हो गया, सैलरी में 500 आएंगे, यहाँ पर 500 और यहाँ पे आएंगे 200, उल्टा लिखा गया है, ठीक है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 500 और आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना है 200, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपका बैंक लोन 6800, तो 6800 आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपकी क्या आ गई फर्नीचर कितनी आ गई 500, इसमें से डेब घटाई थी 25 रुपये की, तो 475 रुपये आ गया। प्लांट यानी लूज टूल्स था आपका कितने रुपए का 5000 रुपये का, ठीक है। और इसको आप लूज टूल्स ही लिखें, लूज टूल्स लिख लेना प्लांट की जगह, ठीक है। माइनस डेब 10% 4500 रुपये। फिर आपका आ गया श्री वेद, इसमें देखिए नीचे लिखा था वेद के पास जमा 3000, तो श्री डिपॉजिट, ठीक है, श्री वेद एट डिपॉजिट यानी डिपॉजिट, इसको हम लिखेंगे डिपॉजिट एट श्री वेद, डिपॉजिट एट श्रीवेद लिखना है इसको आप, ठीक है। तो ये हो गया 3000 रुपये। फिर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ये ऐसे है और ये ऐसे उल्टा लिखा गया है, ठीक है। फिर डिपॉजिट एट श्रीवेद, कैश इन हैंड 40, इन्वेस्टमेंट देखिए 2500 रुपये, और इसके बाद देखिए कैश एट बैंक 820, डेटर्स 2400, प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने निकाला था 120 और क्लोजिंग स्टॉक 8000, ठीक है। ये आपका हो गया। इसको आप क्या लिखेंगे डिपॉजिट एट श्रीवेद लिखना है यहाँ पर, डिपॉजिट एट श्रीवेद, ठीक है 3000 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। जब आप इसे मिलाएंगे तो 20,855 आपका ये आंसर मिल गया है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।